जैसे ही माता सती और भगवान शिव का आगमन माता सती और शिव का आगमन अगस्त मुनि के यहाँ हुआ, तो अगस्त मुनि को सूचना गई भगवान देवाधिदेव पधारे हैं सती के साथ। दरवाजे चले गए, अगस्त मुनि स्वागत के लिए बारंबार प्रणाम किया। पूजई ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजन किया, वंदना किया, आरती उतारी, चरण पखारे, पवित्र आसन पर बैठाया, वार्तालाप चलने लगी। और भगवान शिव अगस्त मुनि को कहते हैं कि ऋषिवर, संसार की चर्चा नहीं, संसार के नियंता की चर्चा हो तो राम कथा मुनि भरज बखानी। कथा आरंभ करने की आग्रह की भगवान शिव ने, सत्संग हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं साधु के पास सत्संग चर्चा हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा अपना भी समय खराब कर रहे हो और साधु का तो देखो जा ही रहा है। साधु का समय जा ही रहा है, अपना भी जा रहा है। इसलिए साधु के पास सत्संग चर्चा। हमारे पास जब भी आओगे देखोगे या तो किताब पढ़ रहे हैं, या भजन सुन रहे हैं, या भजन कर रहे हैं, या जाप कर रहे हैं, या पूजा कर रहे हैं। अब तो कई दिनों से ना हमको कोई सोता देखता है ना उठता देखता है। हमारे कमरे में सोने वाले लोग भी, अंशुल भैया कमरे में सोते हैं, कल 2:30 बजे नींद खुली तो देख के स्वामी जी फोन चला रहे हैं। सुबह आंख खुली तो देखे स्वामी जी माला जाप कर रहे हैं। हमको ना कोई सोता देखता है ना उठता। यद्यपि एक विषय, एक किसी महात्मा ने मुझको कहा, बोले साधु और सर्प की दिनचर्या कोई देख नहीं पाए। सर्प की दिनचर्या यदि आदमी जाना तो उसको मार देगा। इतने बजे बिल से निकलता, इतने बजे जाता है, इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, तो उसको मार दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा श्रेष्ठ साधु की पहचान जो सर्प के समान हो, उसकी दिनचर्या कोई देख ना पाए। कब स्नान किया, कब नित्य कर्म में गया, कब वो वस्त्र परिवर्तित किया, कब भजन किया, कब पूजन किया। और गीता में तो कहा है मोह निशा सब शोभ निहारा देखें। थोड़ी स्मृति में भूल रहा हूं कि जब सारे लोग सो जाते हैं तब साधु जागता है। देखें स्वप्न अनेक प्रकार, ऐसा वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के शायद 6वें अध्याय पर आया है कि जब सारी दुनिया सोती है तो साधु जगता है। इसलिए हम तो इंतजार करते हैं सबके सोने का, सो जाएं, सो जाएं, सो जाएं। और सबके सोने के बाद हम फ्री हो जाते हैं। दिन भर तो हमको कोई ना कोई तो देखो आना जाना, तो अब नारियल पानी पी लीजिए, अब चाय पी लीजिए, और कल तो स्प्राइट पी लिया। तो कोई ना कोई हमारा पेट भी कहता होगा ये साधु बन करके हमारे ऊपर काहे अत्याचार कर रहे हो। और पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में केवल यही समाज ऐसा है जो खाने पर बड़ा बल देता है। ये समाज, मारवाड़ी समाज, भोजन पर, भोजन, और जितना भी कर लो उनको लगेगा बहुत कम किया, बहुत कम भोजन हुआ, बड़ा कम पाए। हम तो 2 रोटी खाने वाले साधु, एक सब्जी हो, एक दाल हो, 2 रोटी हो, आनंद है। आज आप सब बढ़िया 56 भोग खिलाओगे, 4 दिन बाद कोई पूछेगा ही नहीं। आज बढ़िया रबड़ी मलाई खिला रहे हो, काजू कदली खिला रहे हो, क्या फिर वो क्या कलाकंद खिला रहे हो, और फिर मूंग के दाल का हलवा खिला रहे हो, बादाम का, हाँ बादाम का हलवा।
अब इतना तगड़ा तगड़ा चीज खिलाओगे, 4 दिन बाद सूखे चना चबाना पड़ेगा तब। हम तो साधु हैं, और साधु का नाम ही होता है जो सम हो। जो सम हो वो साधु, जिसकी सकल व्यवस्थाएं। अभी वो बिलासपुर से देखती होंगी पूनम जी, कथा चल रही थी। इससे पूर्व मुशाबनी में थी, इससे पूर्व बिलासपुर में पूनम जी हैं, पूनम अग्रवाल जी, उनके यहाँ भी कथा थी। तो उनके यहाँ हम गए, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं टिप टाप रखी, बड़ा सुंदर उनका घर, और घर में ही इतना बड़ा हॉल। बहुत अच्छे भक्त हमारे, बहुत प्रिय। और 1 वर्ष पहले से उनके मन में था कि अधिक मास में अपने पति के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराएं। कोरोना के बाद पति को कैंसर हुआ, फिर ले गए बाहर। वो शायद सिंगापुर में कई महीने इलाज चला, कई पैसे खर्च हुए, लेकिन समय है, नहीं रुक पाया जीवन उनका। और फिर उन अपने पति के स्मृति पर, गत साल उनके पति का देह छूटा। पति के जाने के बाद माता जी बीमार थी, शायद 15-20 दिन में माता जी का भी देह पूरा हो गया। तो माँ और पति के स्मृति पर इस बार उन्होंने पुरुषोत्तम मास में, आज से लगभग 7 और 10-12 दिन पूर्व, वहां श्रीमद् भागवत कथा बिलासपुर में। तो हम लोग बिलासपुर गए, सारी श्रेष्ठ व्यवस्थाएं रखी उन्होंने, सब बढ़िया। और सब टिप-टॉप व्यवस्था के बाद उनके घर पहुंचे तो उनके जिस रूम में हम ठहरे उसकी एसी खराब हो गई। और एसी खराब, हम जैसे ही आए तो मिस्त्री को बुलाया, बोले ठीक ठाक करें। मिस्त्री ने कहा ये एसी जो है कल ठीक होगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी कमरा चेंज कर लो। हमने कहा मौसम ठीक है चलेगा। हमने नहीं चेंज किया। अब वो बेचारी बहुत परेशान, सुबह फिर आई, स्वामी जी कमरा चेंज कर लो। हमने कहा आज ठीक हो जाएगी एसी। अब दूसरे दिन कथा आरंभ हुई, दूसरे दिन भी एसी ठीक नहीं हुई। वो मिस्त्री लगा रहा। अब बेचारी वो बहुत परेशान, बोले स्वामी जी अब आप कमरा चेंज। हमने कहा साधु ने जहां झंडा गाड़ दिया अब गड़ गया वो तो, हिलना डुलना। एसी चले तो बढ़िया, ना चले तो बहुत बढ़िया। अब तो उन्होंने अपने जो है एसी वाले जो ठीक करने वाले उनको कहा, उनके लड़के चिन्मय आदि को कहा कि देखो एसी ठीक होती तो ठीक है, नहीं तो आज ही नया एसी ला के लगाओ। और साधु का संकल्प, जो एसी 2 दिन में नहीं ठीक हो रहा था वो मिस्त्री ने तीसरे दिन ठीक कर लिया। ठीक हो गया, नहीं की बात बोली, एसी ठीक हो गया। तो हमारा जीवन तो ऐसा ही है कि हम जमीन पर भी विश्राम करते हैं, सुंदर व्यवस्थाओं पर भी विश्राम करते हैं, हम फ्लाइट इत्यादियों से भी यात्रा करते हैं। और हमको तो देखा है लोगों ने, हमारे साथी जानते हैं कि हम जनरल डब्बे में भी गेट पर बैठकर नीचे अखबार बिछा करके भी यात्रा करते हैं। हम साधु हैं, सर्व भावों में सम में रहते हैं। साधु जीवन ही इसको कहा है। मिला तो भी मोहित ना हो, और ना मिला तो मोहित तो है ही नहीं। भगवान शिव ने कथा पूछी, राम कथा कहिए, तो अगस्त मुनि कथा कहने लग गए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, अगस्त मुनि कथा कहने लगे। और अगस्त मुनि जब कथा कहने लग गए तो कथा कहने वाला व्यास होता है, और व्यास की गद्दी ऊंची होती है। भगवान अगस्त बैठ गए ऊंचे सिंहासन पर, भगवान आप जैसे आसन पर बैठ गए। और भैया सती मैया को भ्रम हो गया, भ्रम सताने लगा सती को कि अभी तो थोड़ी देर पहले चरण पखाड़ रहे थे अगस्त मुनि, तिलक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, आरती उतार रहे थे, और अब अगस्त ऊंचे आसन पर बैठ गए, बाबा नीचे हो गए। या तो अगस्त से भूल हो रही है, या हमारे बाबा इतने सीधे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन छोटा कौन बड़ा। कथा चल रही है,
गोस्वामी जी कहते हैं सादर सुनी महेश परम सुख मानी। चली कथा, लेकिन कथा किसने सुनी? केवल भगवान शिव जी। सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा सुनी महेश सती परम सुख मानी, नहीं, सुनी महेश परम सुख मानी। श्रोता कितने बैठे थे वहां? 2। संग सती जग जननी भवानी। और कथा कितनों ने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि श्याम मंडल के हॉल पर बैठ करके आप कथा सुन ही रहे होगे। नींद भी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा घड़ी भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान भटक भी जाता है, थोड़ी चर्चा भी हो जाती है। कल शिव विवाह है तो कौन सी साड़ी पहनना है और कब आना है, आगे बैठना है कि नहीं बैठना है, कि क्या करना है। आज माता जी आई पीछे बैठी, अब वो कल फोन से कथा सुन रही थी। उन्होंने कहा आपने कहा कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती, ये तो श्राप मिला था उनको। सत्यता भी है, महाभारत में वर्णन है, कर्ण के जन्म की बात को दबाई तो श्राप प्राप्त हुआ। तो खैर देखो वो तो क्या है, श्राप तो श्राप है, लेकिन भैया सत्यता तो ये भी है। तो ध्यान जरूरी नहीं है कि हमारा कथा पर रहे। और सती से एक ही भूल हुई। पहली भूल क्या? कथा नहीं सुनी। सती के जीवन की 3 बहुत बड़ी भूल है। सती ने भूल की, वो चाहे शिव की माया थी। पहली भूल, भगवान की कथा नहीं सुनना। सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी। इसलिए जानते हो मेदिनीपुर वासियों, कथा कहीं भी हो भगवान की कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कथा सुने। और चूंकि मैं भागवत करता हूं, और भागवत तो सबसे अधिक करता हूं, तो मैं भागवत में देखता हूं पहले दिन बहुत कम लोग, दूसरे दिन संख्या बढ़ेगी, तीसरे दिन और चौथे दिन खचाखच हॉल फुल। तो बोलते कृष्ण जन्म है इसलिए आए, यानी बाकी 3 दिन की कथा तो व्यासई जी के लिए थी। कृष्ण जन्म के उत्सव के लिए गए। यद्यपि भागवत में प्रथम 3 दिन विशेष ज्ञान की चर्चा है। विशेष ज्ञान भागवत में प्रथम 3 दिन है, बाकी उसके बाद तो भगवान के जन्म के बाद उत्सव है और ज्ञान हमने छोड़ा। सती ने भगवान की कथा छोड़ी, और सती ने भगवान की कथा छोड़ी, नहीं जान पाई भगवान की महिमा। जब कथा नहीं सुनोगे, क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं, इसलिए जब सुनेंगे तो कल्पना बनती है। जैसे हम कहीं ना गए हुए हों, या किसी से ना मिले हों, या किसी के विषय में ना जानते हो, तो हम सुनते हैं, वो बताते हैं वहां ऐसा है, वहां ये है, वहां वैसा है, तो हम अपने मन मस्तिष्क पे कल्पनाएं बनाते हैं, ऐसा है। इसलिए भगवान को आप हमने नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने रचना की ग्रंथों की, उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से जाना है। वो अंकन करते हैं, व्यास ने लिखा है पुराणों पर भगवान कैसे हैं, कौन है, क्या है, किस प्रकार है, क्या भक्ति है, किसको ज्ञान, क्या वैराग्य और आराधना कौन सी, जब कौन सा, कब करें इत्यादि, ये व्यास ने लिखा है। इसलिए ज्ञान चर्चा से सती दूर हुई, जीवन की पहली भूल। ध्यान रखना। और जानते हो, कथा आपने सुनी और कथा आपके हृदय पर बस गई, ये आप कैसे जानेंगे? जानते हो, कथा आपने सुनी, कथा आपके हृदय पर आई। ये प्रमाण गोस्वामी जी देते हैं कि हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई,
गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानी सब कोई। पहले कथा सुनी और कथा सुन करके क्या हृदय विचार आ रहा है? हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई। आपके हृदय पर कथा आपने मन लगाकर सुनी, आपके हृदय पर आई तो कहीं विधि दर्शन होई, इसकी कामना जागृत हो गई तो समझो कथा आपके हृदय पर आकर बैठ गई है। यदि ये भावना जगी भगवान से मिलना, पूजा करना, तीर्थ पर जाना है, हम बस अब भोलेनाथ के ही हो गए। यदि कथा आपके हृदय पर आई तो कहीं विधि दर्शन होई, या कहीं विधि पूजा होई, या कहीं विधि तीर्थ यात्रा हुई, ये भावना जगना कथा का हृदय पर आना है। गोस्वामी जी कहते हैं गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान तो समझ गए, जान गए, और जैसे ही चले, याद रखना जब कथा हृदय पर भगवत दर्शन को जगाती है तो भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए भेष बदल के भी आना हो तो आते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं। भगवान का दर्शन हुआ, शंभु समय तेहि रामई देखा, ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने। उसी समय जब विचार आया कि शंभु समय तेहि रामई देखा, उपजा ही हर्ष विशेषा। भगवान के दर्शन से हर्ष होना चाहिए। संताप ताप का नाश होता है भगवत दर्शन से। आपके मन में दुख हो, आप मंदिर जाओ। आपके हृदय पर दुख हो, आप मंदिर जाओ, और वहां से आते ही हर्ष यदि हो जाए तो समझना आपका काम बन गया है। क्योंकि भगवान हर्ष पैदा करते हैं, जीवन पर हर्ष है, और जिसका जीवन हर्ष युक्त है ना, उसका जीवन ह्रास से समाप्त होता है। हर्ष और ह्रास पर अंतर है, ह्रास नहीं हर्ष हो। समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं सबके पास हैं, लेकिन हर्ष हो जीवन पर, हताश ना हो, हर्ष, ये श्रेष्ठ है। भगवान का दूर से दर्शन किया और प्रणाम करने लगे दूर से शंभु। राम का दर्शन करते ही दूर दूर से प्रणाम किया, क्योंकि शिव और राम में भेद नहीं है। जैसे ही प्रणाम किया तो सती को मोह हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सती सो दशा शंभु के देखे, 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 उड़ उपजा संदेहु विशेषी, उड़ उपजा संदेह विशेषी, उड़ उपजा संदेहु विशेषी, उड़ उपजा संदेह विशेषी, शंकुर जग बंधन जगदीशा, शंकर जगत बंध जगदीशा, शंकर जगत बंध जगदीशा, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, 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 सती सो दशा शंभु के देखी, उड़ उपजा संदेह विशेष। सती ने जैसे ही भगवान शिव की गति देखी, कौन सी गति? कि भगवान शिव जंगल पर घूमते हुए उसको प्रणाम कर रहे जो वनवासी है।
वनवासी को प्रणाम। उर उपजा संदेह विशेषी, सती के जीवन का दूसरा भूल। ध्यान देना, ये सती के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी भूल। संदेह किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। पहली भूल कथा नहीं सुनना, और दूसरी भूल भगवान पर संदेह करना। भक्त की ये परिभाषा नहीं कि भगवान पर संदेह करे। हम बार बार कहते हैं, जब विश्वास अटल होता है तो खंबे पर नरसिंह भी प्रकट हो जाता है। विश्वास की अटलता, संदेह नहीं। और सती के हृदय पर संदेह ने घेरा, चूंकि कथा नहीं सुनी ना, न जान पाई भगवान की महिमा। और भगवान शिव समझ गए कि अब सती की भक्ति नहीं हो सकती। जब एक बार संशय हो गया तो वो संशय का नाश हो भी जाए तो संशय की गांठ तो भैया हृदय पर रहेगी। कथा नहीं सुनी, भगवान ने कहा ये सो मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं, यही राम है, यही भगवान है। इसी की कथा कुंभज ऋषि ने गाई, लेकिन सती तो कहती नहीं नहीं, जास कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति मुनि मेरी उन्हीं में भक्ति है। यद्यपि सती ने कथा नहीं सुनी और कहने लग गए, यदि ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। ये सती के जीवन की तीसरी बड़ी भूल। हम किनकी परीक्षा लें? भगवान की? असंभव। ये तीन बड़ी भूल सती के जीवन की। चल पड़ी परीक्षा लेने। भेष बदला कि पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। भेष बदला सती ने सीता का, और कहां चल पड़ी? उस स्थान पर जहि आवत नर भूप, आगे हुई तही पंथ चली। राम जी जिस मार्ग में आकर के सीता हरण हो चुका है और खोज रहे हैं सीता को, सती ने भेष बदला और सीता का भेष धारण करके राम जी के सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान ने मुंह फेरा, और भगवान ने जब मुंह फेरा दूसरे मार्ग पर गई तो सती ने फिर भगवान की उस मार्ग पर आना पसंद किया जिधर भगवान मुड़े। फिर आगे आकर खड़ी हुई। भगवान ने मुंह मोड़ा तो लक्ष्मण को लगा कि भाई मैया तो आ गई, भाभी तो आ चुकी हैं, जानकी तो आ चुकी है, फिर भी भगवान देखते हुए अनदेखा क्यों कर रहे हैं? राम जी को कहा, प्रभु माता आ चुकी हैं। भगवान ने कहा, सही कहा, ये माता है, ना कि ये सीता है। यदि ये मेरी पत्नी होती ना लक्ष्मण, तो मेरे आगे नहीं मेरे पीछे चलती। ये जगत जननी जगदम्बा है, माँ है, इसलिए मेरे आगे है। माँ पुत्र के आगे होती है, इसलिए माँ है। और जैसे ही माँ शब्द से संबोधित किया, सती घबराई, जान गए, मुझे पहचान गए। प्रताप देखा भगवान का, समझी भूल हुई शंभू के मना करने पर, आई क्षमा मांग करके भगवान शिव के पास। भगवान मुस्कुराने लग गए, पूछे क्या हुआ सती? तो सती कहने लग गई कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई।
प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो हरि ध्याना। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना। सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना। भगवान शिव के पास आई और कहने लग गई हमने तो कोई परीक्षा नहीं ली। क्या करने गई? तो कीन ही प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने तो केवल प्रणाम कर लिया, कुछ नहीं किया। मैं केवल प्रणाम करके रह गई। भगवान समझ गए गई थी तो प्रणाम करके क्यों आएगी, प्रणाम तो यहां से भी हो जाता। भगवान को प्रणाम मंदिर के भीतर से करो या बाहर से करो, प्रणाम तो प्रणाम है। और ऐसा शिव पुराण कहता है कि आप बहुत व्यस्त हो, बहुत व्यस्त, इतने व्यस्त, इतने व्यस्त, इतने व्यस्त कि आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते हो। और इतने व्यस्त हो, इतने व्यस्त हो कि आप मंदिर के भीतर भी नहीं जा सकते हो। लेकिन मंदिर के बाहर से चलते क्रम में भी यदि आपने देवालय का शिखर दर्शन कर लिया तो भगवान के दर्शन का फल मिलता है।